हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं बहुत ही हॉट टॉपिक। टॉपिक का नाम है इस्लाम धर्म, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, हमारे भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ विश्व में। ठीक है, जानिए आज हमारे साथ। आप बने रहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पहले आप गौतम बुद्ध से संबंधित जो वीडियो में डाला था उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जो है जैन धर्म का वीडियो अपलोड किया हूं मैं, उसको भी आप देख लीजिए। अगर जो दोस्त अब तक नहीं देखे हैं तो बड़ा मेहरबानी ये दो वीडियो आप कास्ट से संबंधित वीडियो है, आप देख लीजिए, ताकि वो देखने के बाद आपका जो माइंड है बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे और विकसित वीडियो करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आज का जो है बहुत ही आपको अच्छे से उसके अनुसार समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है भाई, क्या है टॉपिक? तो देखिएगा टॉपिक, इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, कैसे होता है इसका उदय? ठीक है, कौन होते हैं इनके प्रवर्तक, कब इनका जन्म होता है, कब इनके मृत्यु होते हैं। ठीक है, कौन इनके पापा हैं, कौन इनके मम्मी है, कितने इनके बच्चे हैं, क्या कितने साल की उम्र में इनको नबूवत मिलती है, यानी कि ज्ञान की प्राप्त होती है। ठीक है, कब से शुरुआत होती है हिजरी, इसी के नाम से। अब कब इसके पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, देखिएगा दोस्तों। इनका चलेंगे हम थोड़ा सी क्या है भाई, पृष्ठभूमि पर, ऐतिहासिक चीज पर चलेंगे। इनका क्या है भाई, इस्लाम धर्म का सबसे पहले है कि इसका तात्पर्य क्या है भाई, किसका, इस्लाम धर्म का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है वो है विनम्रता। क्या है? विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, पवित्रता होनी चाहिए, शक्ति में प्रवेश करना, ये तीन इनके मुख है। तो मतलब क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट चलेंगे हम, इनके जो फॉलोअर हैं, इस्लाम धर्म के जो फॉलोअर हैं भाई, उनको कहा जाता है क्या, मुसलमान। क्या कहा जाता है? मुसलमान। अब इस मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम जोड़ ईमान। क्या होता है मुसलमान का मीनिंग? मुसल्लम जोड़ ईमान। ठीक है, अर्थात जिसका ईमान पुख्ता हो, ठीक है, यानी मजबूत हो। नेक्स्ट चलेंगे हम, इनके संस्थापक कौन है भाई? ठीक है, तो इनके जो संस्थापक हैं यानी प्रवर्तक, ठीक है, मोहम्मद साहब। कौन है? हजरत मोहम्मद। ठीक, मोहम्मद साहिब का अब चलेंगे हम जीवनी से संबंधित उनका परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं भाई, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम जो आपसे डिमांड करती है, उन्हीं के मुताबिक मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, हालांकि इनके बारे में तो जानकारी बहुत लंबी है, बहुत नॉलेज है, ज्ञान जितना आप लेंगे उतने कम हो जाएंगे, लेकिन मैं उतना आपको नहीं बता सकता अभी, इसलिए कि मेरा पर्पज जो है वो क्या है भाई, वो है परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, परीक्षा में क्या संभावना, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, इससे संबंधित जो है क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन पूछने की मतलब संभावनाएं है उनको, उसी से संबंधित मैं आज आपके समक्ष इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो करा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा इनका जो परिचय है भाई, परिचय में सबसे पहले जानिए इनका जन्म। इनका जन्म होता है 570 एडी में। ठीक है, कहां होते हैं जन्म? सऊदी अरब। जगह का नाम है मक्का। क्या नाम है? मक्का में इनका जन्म होते हैं। ठीक, कब? 570 एडी। ईस्वी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई डेट है, 4 डेट है इनसे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब एडी क्या होता है भाई? ठीक है, याद है आपको? यानी क्या कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का जो समय है उसको हम एडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडी बोलेंगे। और बीसी क्या, किसको कहेंगे? ईसा मसीह के मृत्यु के पहले का जो समय होता है वो कहते हैं क्या? बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई है, ठीक है, इनका मृत्यु 632 एडी में हुआ। कब? 632। कहां पर हुए? मदीना। तो अगर इनसे सवाल बनते हैं कि हजरत मोहम्मद का
क्या करें कि मकबरा कहाँ है भाई, तो कहाँ मरे हैं वो, कहाँ पे हुए इंतकाल, मदीना में, तो मदीना में ही इनको दफनाएंगे, वहीं पर इनका मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, इनके पिताजी का नाम क्या थे, तो पिता का नाम अब्दुल्ला थे। क्या नाम, अब्दुल्ला। ठीक है, माँ के नाम क्या है इनकी, बीबी आमना। ठीक है, इनके चाचा जान के नाम क्या थे भाई, तो अबू तालिब। कहा जाता है कि जब इनकी उम्र 8 साल की हुई, यानी बचपन में है यतीम हो गए थे। ठीक है, जब इनकी उम्र 8 साल की हुई तो यतीम होने के बाद इनके दादा जो है इनको देखभाल करते थे। ठीक है, 8 साल की उम्र होने पर इनके दादा इस दुनिया से चले गए, यानी उनके भी इंतकाल हो गए। इंतकाल होने के बाद उनके जो चाचा जान थे वो कौन, अबू तालिब ही उनको देखभाल किए और वही बड़े किए उनको। ठीक है, नेक्स्ट है भाई क्या, पत्नी। इनके पत्नी का नाम है खदीजा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनके पुत्री है, एक पुत्री, पुत्र कोई नहीं। ठीक है, वो कौन है भाई, तो बीबी फातिमा। कौन, बीबी फातिमा, याद रखिएगा। इस फातिमा की शादी यानी कि हजरत मोहम्मद के दामाद कौन, तो वो है अली। किनसे इनकी शादी हुई फातिमा की, अली के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद को 40 साल की उम्र में नबुवत की प्राप्ति हुई। ठीक है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कितने साल में, 40 साल की उम्र में। कहां पर हुआ भाई, तो हीरा नामक एक गुफा में हुआ है। आपसे सवाल पूछता है भाई कि हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुआ था, तो हीरा नामक गुफा में। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, जैसे कि जैन धर्म के प्रवर्तक 24वां जो थे महावीर स्वामी, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे। तो उसी प्रकार ठीक है, हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 40 साल की उम्र में। कहां होती है, हीरा नामक गुफे में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम, वो कब होती है, अगर आपसे डेट पूछता है तो 610 एडी में। ठीक है, 610 एडी, हीरा नामक गुफा में। ठीक है, कितने साल की उम्र में, तो 40 साल की उम्र में। नेक्स्ट है भाई, हिजरी की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। यही हिजरी जो है कब, 622 एडी में। ठीक है, क्यों हुआ भाई, तो मक्का से मदीना जाने के क्रम में। ठीक है, मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में जो है हिजरी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो मक्का से मदीना क्यों गए भाई, तो मक्का में जो है कुछ कबीले लोग रहा करते थे वहां। ठीक है, यानी कि अनेक अनेक अनुयायी थे, अनेक अनेक धर्म को मानने वाले उस टाइम लोग थे। ठीक है, आपस में संघर्ष कर रहे थे, इनके साथ भी संघर्ष हुई। उनके बाद जो है ये यहाँ से चले गए मक्का से, कहा, तो मदीना चले गए। ठीक है, मदीना जाने के उपलक्ष्य में ही हिजरी की शुरुआत होती है। कब, इसका डेट याद रखिएगा, 622 एडी में। यहीं से शक संवत यानी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, इनका जो एक इस्लाम धर्म के एक पवित्र ग्रंथ है भाई। ठीक है, वो ग्रंथ जो है उतारे गए हैं खुदा के द्वारा, अल्लाह के द्वारा। ठीक है, इस ग्रंथ का नाम है कुरान। क्या नाम है, कुरान। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 30 पारे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है भाई, मैं वो बताने नहीं आया हूं यहाँ। ठीक है, जो एग्जाम पर्पज से मतलब आपको पूछा जाता है मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पवित्र ग्रंथ क्या है, वो है कुरान। अब चलेंगे हम भाई क्या, हजरत मोहम्मद के द्वारा 5 शिक्षाएं दी गई है। ठीक है, लोगों को, यानी कि उनके जो अनुयायी थे, उनको जो फॉलोअर है, उनके जो फॉलो करेंगे उनको, तो उन पर जो है 5 शिक्षाएं जो है नाजिल किए गए हैं। ठीक है, तो वो 5 शिक्षा कौन है भाई, वो है पहला कलमा। क्या है, पहला कलमा, यानी पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, इनका माना क्या, कि इस दुनिया में जो है अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। ठीक है, और अल्लाह के रसूल जो है हजरत मोहम्मद है, वो सबसे आला है। ठीक है, तो ये है पहला क्या है, कलमा, यानी कलमा पढ़ने से जो है वो मुसलमान की गिनती में आते हैं और मुसलमान बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या भाई, नमाज। नमाज ये नहीं, एक मुसलमान पर 5 टाइम का नमाज फर्ज किया गया है। ठीक है, वो 5 टाइम का नमाज अदा करेंगे। तीसरा है भाई क्या शिक्षा दिया, रमजान। रमजान रखना है साल में एक बार, यानी एक मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम जकात, चौथा। ठीक है,
साल में जितनी भी आपकी अर्निंग है, इनकम है, उसका लगभग 2%, ठीक है, आपको जकात में यानी 1/40, ठीक है, 2% जो है आपको जकात में यानी कि जजिया कर, जिसको टैक्स बोलते हैं, टैक्स के नाम से आप मतलब गरीब गुरबे लोगों को दिया जाता है, इनको कहते हैं हम जकात, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हज। हज क्या है भाई? यानी मुसलमानों का एक पवित्र स्थल है, कहाँ? मक्का मदीना में। वहां जो है अपने जीवन के अंदर जितने साल भी आप सरवाइव करते हैं, इसके पूरे जीवन के अंदर कभी भी एक बार आपको हज की यात्रा पर जाना चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे भाई हम क्या कि मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? खलीफा कहा जाता था। क्या कहते थे भाई? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी है उनको क्या कहते थे? खलीफा। उत्तराधिकारी दैट मीन्स ये है कि मोहम्मद साहब के चले जाने के बाद इस दुनिया में जब उनकी डेथ होती है तो यानी कि उनके जो पद हैं वो कौन देखेंगे भाई? ठीक है, कौन अब मालिक होंगे? वही तो चलाने वाला होगा, लेकिन वो नहीं। क्या? हजरत मोहम्मद जो है इस दुनिया के आखिरी पैगंबर थे, ठीक है, आखिरी नबी थे, और इनके बाद कोई नहीं है। जब ये चले गए तो एक खलीफा पद बना दिया गया, ठीक है। उस खलीफा पद को जो है धार्मिक रूप से तो थे ही वो, लेकिन उसका वर्चस्व बढ़ के राजनीतिक रूप में भी आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन में भी आ जाते हैं, वर्चस्व वो अपना अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है। तो यही खलीफा की पद को लड़ाई लड़ते लड़ते पद के लिए जो है आपस में गुट जो है बन गए, दो गुट में बढ़ जाते हैं। कितने? दो गुट बन जाते हैं, ठीक है। एक बनते हैं भाई शिया, ठीक है, और दूसरा बनता है सुन्नी। आज जो शिया और सुन्नी सुनते हैं वो यहीं से आते हैं। हजरत मोहम्मद के चले जाने के बाद जो खलीफा बनते हैं, ठीक है, नबी तो खत्म हो गए, आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई उनका उत्तराधिकारी तो बनेंगे। उस उत्तराधिकारी के पद के लिए जो है लड़ाई लड़ना शुरू हो गया। उसी लड़ाई लड़ के कारण दो गुट में बंटते हैं, एक गुट होता है शिया, दूसरा होता है सुन्नी। अब शिया किसको कहेंगे? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी होते थे उस टाइम, उनको हम खलीफा बनाएंगे, ठीक है। जो हजरत मोहम्मद के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं उन्हीं को हम क्या बनाएंगे? खलीफा बनाएंगे। तो ये हो जाते थे किसका? शिया लोग के लिए, ठीक है। अब सुन्नी क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस पद पर आ सकता है, यानी खलीफा बन सकते हैं, ठीक है। तो यही कई साल तक चला खलीफा, और इसी में से संघर्ष जारी है, और यही सुन्नी और यही शिया पद के लिए, खलीफा पद के लिए लड़ाई लड़ते रहे। 1924 में चलकर यही खलीफा यानी तुर्की का मुस्तफा कमाल पाशा बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है। ब्रिटिशर जो है उन पर जो है अपना हुकूमत जो है, जैसे इंडिया पर जो है वो अपना शासन किए, उसी प्रकार टर्की पर वो शासन करते हैं और खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं। तो खलीफा पद की समाप्ति कब होती है? 1924 से, और तब से जो है कोई भी खलीफा नहीं होते हैं, ठीक है। और शिया और सुन्नी दो गुट में बट गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम 629 एडी में भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म की आगमन होती है, ठीक है। तो भारत में अगर आपसे पूछता है कि इस्लाम धर्म की नींव कब डाली गई, तो वह है 629 एडी में, याद रखिएगा 629 एडी में। चचनामा एक पुस्तक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एंशिएंट पीरियड की एक किताब है। क्या है? चचनामा। इसके राइटर कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। इस चचनामा के अनुसार 712 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब निवासी होते हैं, वो इंडिया पर आक्रमण करते हैं, और तभी से जो है मुसलमानों का जो है भारत में आगमन शुरुआत होती है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, वो आएगा भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, उससे संबंधित मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी नए दोस्त हैं अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बराए मेहरबानी A1GS YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए, और आप उसको आसानी से देख सके, और देखने के बाद अपने दोस्तों को अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूंगा कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको।
तब तक के लिए धन्यवाद।